नमस्कार मित्रों, योगी एजुकेशन वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, रीट 2021 के कट ऑफ से संबंधित ये वीडियो आज आपके लिए काफ़ी ख़ास होने वाला है, क्योंकि काफ़ी जो है अभ्यर्थी ये इंतज़ार कर रही थी कि मैं कट ऑफ कब लेकर आ रहा हूँ, और इसमें मैं थोड़ा सा टाइम लिया है क्योंकि मैं एक अच्छी तरह से विश्लेषण करना चाहता था। बहुत सारे अभ्यर्थियों से मैंने इस संबंध में राय ली, बहुत सारे एक्सपर्ट्स से राय ली और कुछ सर्वे भी करवाया था यूट्यूब चैनल पर और फेसबुक पर भी। और उन सभी को देखते हुए और कुछ अपने जो है कुछ एक्सपीरियंस को इसमें शामिल करते हुए मैं जो कट ऑफ तक पहुंचा हूं वो कट ऑफ आप तक साझा कर रहा हूं। और निश्चित मानिएगा दोस्तों, यदि आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ़ हैं और आप निश्चित तौर पर मिठाइयाँ बांट सकते हैं। जी हाँ मित्रों, तो करते हैं वीडियो प्रारंभ। वीडियो को शुरू करें इससे पहले इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर कीजिएगा। चलिए मित्रों, करते हैं वीडियो प्रारंभ। देखिए मित्रों, रीट 2021 कट ऑफ के संबंध में जैसे ही काफ़ी ज़्यादा जो गर्म माहौल इस समय बना हुआ है और जैसे ही एग्ज़ाम हुआ था तो सभी जो कैंडिडेट्स थे वो ये मान रहे थे कि पेपर काफ़ी इजी है। यहाँ पर हम लेवल 2 की बात कर रहे हैं, लेवल सेकंड। तो ये ध्यान रखिएगा कि लेवल सेकंड की मैं इस वीडियो में बात करूँगा, लेवल फर्स्ट के बारे में हम बाद में बात करेंगे। ठीक है मित्रों, तो देखिए सभी का मानना ये था कि पेपर जो है काफ़ी इजी आया है, लेकिन मित्रों बाद में जैसे जैसे उन्होंने अपनी आंसर की मिलाई, अलग अलग कोचिंग्स के आंसर की आई, और मैंने उसके बाद वीडियो डालकर ये बताया था कि कोचिंग के आंसर की में भी 5 से 6 क्वेश्चनों में डिफरेंस है। तो ये सब कुछ देखते हुए आप के जो रुझान आए और जो लोगों ने सर्वे में बताया उसमें सब कुछ को देखते हुए मैं जो कट ऑफ पर लेकर आया हूँ उसके विषय में हम बात करेंगे। पहले तो सबसे पहले मित्रों हम यहाँ पर बात कर रहे हैं मैथ साइंस की कट ऑफ के विषय में, यानी मैथ साइंस के जो कैंडिडेट हैं उनकी कट ऑफ क्या रह सकती है 2021 की जो अब कट ऑफ है। देखिए मित्रों, निश्चित मानिएगा कि अगर इतने नंबर आपके आ रहे हैं तो आप निश्चित तौर पर श्योर मान सकते हैं। देखिए, मेरी काफ़ी कैंडिडेट से बात हुई है, बहुत सारे कैंडिडेट्स से बात हुई है, मेरे साथी भी हैं और बहुत सारे जो हमारे एरिया के हैं या फिर बहुत सारे अभ्यर्थी हैं, उनसे कॉल व्हाट्सअप सब तरह से जो बातें हुई हैं उनको देखते हुए और कॉल जो उन्होंने सर्वे में भाग लिया था और वहाँ पर उन्होंने बताया था कि उनके मार्क्स कितने आ रहे हैं, उस सब को देखते हुए देखिए मित्रों, आप अगर मैं बात करूँ तो मैथ साइंस के बारे में हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर ध्यान रखना। तो मैथ और साइंस की जो कट ऑफ है उसके विषय में हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम जनरल की ही कट ऑफ निकाल लेते हैं, क्योंकि जनरल की निकालने के बाद सारे जो कैटेगरीज हैं वो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। देखिए, वैसे तो कट ऑफ के बारे में सही विश्लेषण जब तक नहीं किया जा सकता तब तक कि पोस्ट नहीं आ जाती, क्योंकि जब तक पोस्ट नहीं आती तब तक एक सटीक विश्लेषण नहीं लगाया जा सकता। लेकिन फिर भी हम एक सेफ स्कोर देखना चाहते हैं कि हमारा सेफ स्कोर है या नहीं है, तो सेफ स्कोर को मैं तो बता देता हूं। देखिए मित्रों, बात हम कर लेते हैं जनरल कैंडिडेट की। तो मैंने जिन कैंडिडेट से बात की है उनमें जनरल के भी हैं, EWS तो हैं ही, OBC की भी हैं, SC के भी हैं, ST के भी हैं, MBC के भी हैं। ठीक है, और मैंने जो बात की और उसमें ये पाया कि जो मेरे सर्किल के थे मैंने 15 से 16 कैंडिडेट से बात की। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, 15-16 कैंडिडेट से बात की, जिनमें से 10 से 11 कैंडिडेट तो ऐसे थे जिनकी तैयारी एकदम नॉर्मल तैयारी थी, यानी बिना तैयारी के हो गए थे, केवल स्कूल्स वगैरह में पढ़ाया करते थे और नॉर्मल तैयारी के साथ थे। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 10 कैंडिडेट तो ऐसे थे जिनकी नॉर्मल तैयारी थी, और इस नॉर्मल तैयारी के होने के बावजूद उनका लेवल सेकंड का जो स्कोर था वो 120 से 124-25 तक आ रहा है। ठीक है, ठीक है। दूसरी हम बात कर लेते हैं कि कुछ 5-1 जो कैंडिडेट थे उनकी ज़बरदस्त तैयारी थी और एक अच्छी तैयारी के होने के बावजूद भी उनका स्कोर इतना ही आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या था, यानी पेपर एक ऐसा बनाया गया था जो ज़्यादा हार्ड हम कह नहीं सकते और इतना नॉर्मल भी नहीं था, यानी एक लेवल का पेपर था। और उसमें जो कैंडिडेट थे वो जिनने ज़बरदस्त तैयारी की थी, बहुत कम कैंडिडेट थे जो बहुत ज़्यादा हाई परसेंटेज को लेके गए हैं। ठीक है, तो ये 120 से 125 का स्कोर अधिकांश तक
था। और हम बात कर लेते हैं जैसे कि इन 15 कैंडिडेट्सों में से 8 कैंडिडेट के तो नंबर 123 या इससे ऊपर हैं, 123, 24, 25 है ना, तो 123 प्लस हैं, ये आप मान सकते हो। और जो 3 कैंडिडेट्स थे उसके नंबर 121 या 122 हैं, ठीक है। तो अब आप यहाँ अंदाज़ा लगा सकते हैं, ये तो एक नॉर्मली बात है। अब इसको देखते हुए, और आपको ये पता है कि 90-10 का रेशा रहेगा, यानी रीट के 90% जुड़ेंगे और स्नातक के 10% जुड़ेंगे। तो इसको देखते हुए आपकी जो कट ऑफ है वो कितनी रह सकती है, आप यहाँ पर लगा सकते हैं। मेरा ही मानना है, अब देखिए मैंने सारा जो विश्लेषण करने के बाद ये निकाला है कि जिसके भी जनरल कैंडिडेट के नंबर 125 आ रहे हैं, और यहाँ पर आपको पता है कि जो मैथ साइंस के कैंडिडेट होते हैं इनकी परसेंटेज अच्छी होती है स्नातक लेवल पे बजाय एसएसटी के। तो एसएसटी वाले की जो कैंडिडेट है वो कम होती है, इनकी जो कट ऑफ है वो ज़्यादा होती है। तो फिर भी हम एक अंदाज़ा मान के चलते हैं तो नॉर्मली इनकी जो है 60 से 70% तक कट ऑफ रहती है, परसेंटेज रहती है। तो अगर हम 70 मानते हैं तो अब आप यहाँ पर अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो यानी अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, लेकिन 125 का स्कोर आपके लिए यहाँ पर सेफ होगा। यानी अगर कोई रीट लेवल 2 का कैंडिडेट और जनरल का कैंडिडेट है और 125 उसके मार्क्स हैं और स्नातक में भी उसके 70 मार्क्स या 65 से 70 मार्क्स तक हैं, तो वो अपने आप को सेफ मान सकता है, उसको कोई दिक्कत नहीं है, उसका सिलेक्शन निश्चित तौर पर श्योर हो सकता है, ठीक है। इस तरह से आप बाकी कैटेगरीज की आप निकाल सकते हैं। ईडब्ल्यूएस की ज़्यादा कम नहीं रहेगी, आप यहाँ पर 1-1, 2-2 नंबर का डिफरेंस कर सकते हैं, और ओबीसी की वह 1 नंबर जनरल से 1 या 2 नंबर कम रह सकती है। बाकी आप यहाँ पर एससी जो कैंडिडेट है उसकी भी ओबीसी से 2-3 नंबर कम, और एसटी की भी 1-2 नंबर कम, इस तरह से रहेगी। एमबीसी की कट ऑफ लगभग ओबीसी से एक नंबर कम के आसपास रहेगी, ठीक है। तो ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आप मान सकते हैं कि जनरली कट ऑफ 125 तो रहने ही वाली है, ठीक है, इससे कम नहीं रहेगी। कुछ को ये कड़वा लगेगा, लेकिन वास्तविकता यही है, 125 कट ऑफ जनरल की रहेगी। ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है वो आप यहाँ पर मान सकते हैं कि 123 के आसपास रहेगी। ओबीसी की कट ऑफ 124 के आसपास रहेगी, और एससी की जो कट ऑफ है वो आप यहाँ पर लगा सकते हैं 120, और एसटी की कट ऑफ 118, ठीक है, और एमबीसी की कट ऑफ 122 के आसपास रहने की संभावनाएं हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये कट ऑफ थी मैथ साइंस की। अब बात कर लेते हैं हम एसएसटी की। तो सामाजिक विज्ञान की जो कट ऑफ है, यहाँ पर मित्रों बहुत ज़्यादा जो कन्फ्यूजन है, बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो गलत हुए हैं, वो अभी तो फाइनल आंसर की आना बाकी है। उसके बाद भी आपकी जो जितने भी मार्क्स बन रहे हैं, जैसे मान लो किसी के 120 मार्क बन रहे हैं, तो निश्चित मानिएगा मित्रों, जैसे ही फाइनल आंसर की आती है तो या तो आपके 3-4 नंबर कम हो जाएंगे या 3-4 नंबर ज़्यादा हो जाएंगे, या तो माइनस हो जाएंगे या प्लस हो जाएंगे। ये तो आप निश्चित मानिएगा, यानी या तो हो सकता है कि वो आपके कम हो जाएं और आप 116 से 117 नंबर तक रह जाएं, और या फिर 3-4 नंबर आपके बढ़ जाएं और आप 123 से 124 नंबर तक पहुंच सकते हैं। तो ये फाइनल आंसर क्या आएगी उसके बाद ही पता लगेगा, लेकिन फिलहाल जो आंसर के हिसाब से और मैंने जो पूरा विश्लेषण किया है इसके आधार पर बता रहा हूँ। और निश्चित मानिएगा, अगर आपके जनरल कैंडिडेट हैं और आपके 123 मार्क्स, ध्यान रखना 123 मार्क हैं, और आपकी स्नातक में 60% भी है, भैया आपका सिलेक्शन श्योर है। 123 मार्क अगर हैं और 60% आपके हैं तो आपका श्योर है। अब आप कहोगे कि हमारे 60% नहीं है और 50% है, कोई बात नहीं, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, 1 नंबर का फर्क पड़ता है। 60% में 6 नंबर जुड़ेंगे और 50% में 5 नंबर जुड़ेंगे, तो इससे ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर होता है कि 123 से 122 भी रह जाए, क्योंकि 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो जाता है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी 60% या 50% भी हो सकती है, ऐसा कुछ कोई नहीं है। लेकिन मेनली बात यह है कि यदि आपके जनरल में रीट में 123 नंबर हैं तो आप लगभग श्योर सिलेक्शन आपका हो सकता है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी किसी भी कंडीशन में। ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है वो भी 121 के आसपास रहने की उम्मीद है। ओबीसी की 122
के आसपास कट ऑफ रहेगी, ध्यान रखना। एससी की कट ऑफ जो है 100, इनमें ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा वैसे तो 120 के आसपास कट ऑफ रहेगी। एसटी की कट ऑफ 118 के आसपास रहेगी और एमबीसी कट ऑफ 121 के आसपास रहेगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये कट ऑफ रहने की पूरी संभावनाएं हैं। निश्चित मानिएगा दोस्तों कि इसमें कोई भी इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं रहेगी। जो ये बता रहे हैं 125 बनेगी, 130 रहेगी, बिल्कुल नहीं जाएगी। 123 से ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी, ये मैं आपसे कह रहा हूँ। 123 से कट ऑफ ज़्यादा जनरल की नहीं रहेगी। हो सकता है 1-2 नंबर डाउन रहे, तो ये मैं पूरे विश्लेषण के साथ कह रहा हूँ। अब आप यहाँ पर आपकी राय क्या है अपने कमेंट करके बताइएगा। अपने नंबर्स और सब्जेक्ट जो है वो हमको कमेंट करके लिख सकते हैं। कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला रहेगा और 1-2 नंबर का ऊपर नीचे होता रहता है। जब तक पोस्ट नहीं आती है तब तक हम ज़्यादा कुछ इस पर कह नहीं सकते, लेकिन फिर भी आपकी जो जिज्ञासा थी उसको थोड़ा सा शांत करने के लिए मैंने वीडियो बनाया है। तो आपको ये कट ऑफ कैसे लगी हमें कमेंट करके बताइएगा और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि आपके फिर भी कोई डाउट है तो मैं आपको लाइव आकर आपके बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं उनके जवाब भी देने का प्रयास करूँगा। चलिए मित्रों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।